Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter class 9th in the Kingdom of Fools. ये जो स्टोरी है ये कन्नड़ फॉकटेल है जो A.K. रामानुजन ने लिखी है. उनकी जो कुछ फॉकटेल्स थी उससे इसको लिया गया है. ओके, ये जो स्टोरी है ये है एक राज्य की, एक किंगडम की जिसमें फूल्स रहते हैं, मूर्खों का राज्य है. ओके, The Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, the king and the minister were the idiots. जो मूर्खों का राज्य था, किंगडम था, उसमें जो वहाँ का किंग था और जो वहाँ मिनिस्टर था वो दोनों ही इडियट थे. इडियट इट मीन्स मूर्ख थे. ओके, दे ऑर्डर ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड. उन्होंने किस चीज का ऑर्डर दिया? उन्होंने ऑर्डर दिया कि सभी चीजें रिवर्स में हो जाए. ओके, यानी उल्टा हो जाए. They decided to change night into day and day into night. उन्होंने डिसाइड किया चेंज करने का, नाइट को डे में और डे को नाइट में. They ordered people to do days work in night and sleep in the day. उन्होंने लोगों को ऑर्डर किया कि सभी लोग रात में वर्क करेंगे, नाइट में वर्क करेंगे और डे में स्लीप करेंगे, दिन में सोएंगे. ओके, Anyone not obeying was to be punished with death. अगर किसी भी पर्सन ने उनकी बात को नहीं माना, उनके आदेश को नहीं माना, या कोई भी पर्सन उनके आदेश को पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उसे वो क्या देंगे? पनिश्ड करेंगे. किससे? डेथ से. उन्हें उसे डेथ की पनिशमेंट देंगे. So people out of fear did as they were asked to do. They delighted the king and the minister. तो जो लोगों ने उनके डर की वजह से, मतलब जब उन्होंने इस तरीके से अनाउंस कर दिया, ऑर्डर कर दिया, तो वो उनको मानना था क्योंकि वो जो ऑर्डर था वो किसका था? एक राजा का था, एक किंग का था, इसलिए उनको फॉलो करना था वो. तो उसमें उन्होंने राजा और उसके डर की वजह से उन्होंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. उनको करने के लिए जो कहा गया उसे करना स्टार्ट कर दिया. तो दे डिलाइटेड द किंग एंड द मिनिस्टर, जिससे कि जो राजा था और जो मिनिस्टर थे वो दोनों बहुत खुश हुए. A guru and disciple in the city. एक गुरु और एक डिसिपल होता है बच्चों, चेला, राइट ना. वो सिटी में आते हैं सिटी को देखने. Once a guru and his disciple arrived in the city. एक बार एक गुरु और उसका चेला डिसिपल शहर में आए. They found everyone asleep during the day. No activity was observed. It amazed them. They wandered till evening. Then the pupil woke up. Okay, वो जब वो गुरु और चेला वहाँ पर घूमे तो उन्हें वहाँ क्या मिला वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब दिन में सो रहे थे, राइट ना. सभी लोग सो रहे थे. वहाँ पर उन्होंने कोई भी एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की, वहाँ कुछ नहीं हो रहा था. ये उनके लिए बहुत अमेज था. अमेज दैट मींस सरप्राइज था, इतनी आश्चर्यचकित था. ओके, दे वंडर टिल इवनिंग. वो शाम तक घूमते रहे. देन द पीपल वॉक अप. शाम को जब रात का शुरू होने वाली थी तो लोग जाग गए और उन्होंने दे स्टार्टेड देयर नाइटली बिजनेस, और उन्होंने नाइट में अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया. Now the two people hungry, they bought some food items. The price of everything was same, a single dudu. This surprised and delighted them. The guru realized that it was really kingdom of fools. अब वो लोग जब वहाँ पे घूम रहे थे उन्होंने देखा कि वहाँ पर सब लोग उठ गए हैं और अपने अपने नाइट के कार्य में करना उन्होंने शुरू कर दिया. वे दोनों क्या थे? वो दोनों हंगर थे, वो दोनों भूखे थे. तो उन्होंने कुछ खाने की चीजें खरीदी, फूड आइटम्स खरीदा उन्होंने, और सभी जो चीजों का जो वहाँ पे जो जितनी भी चीजें थी सभी का जो प्राइस था वो सेम था. सारी चीजों का प्राइस सेम था.
चाहे आप उसमें एक चीज खरीदो, चाहे उसमें आप एक डुड्डू खरीदो या फिर एक बहुत सारी चीजें खरीदो, राइट ना। ये इस दे द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वाज अ रियली किंगडम ऑफ फूल्स। तो जो गुरु थे उन्होंने फील किया कि ये जो राज्य है ये किसका है, फूल्स का है, मूर्खों का राज्य है। गुरु लीव्स द सिटी बट डिसिपल रिमेन बिहाइंड। तो गुरु क्या करता है, जब उसको पता चलता है भी मूर्खों का राज्य है तो वो वहां से चले जाने के लिए उसको लीव कर देते सिटी को, बट जो डिसिपल होता है, जो शिष्य होता है उनका, वो वहीं पर रुक जाता है। द गुरु डिसाइडेड टू ही आस्क्ड हिज डिसिपल आल्सो टू लीव द प्लेस। वह उससे वह उससे पूछते हैं, वो उनसे अपने चेले को भी वहां से चलने के लिए कहते हैं, बट बट क्या करते हैं, बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू डू सो for cheap food. The Guru advised the disciple that nothing could be predicted of fools, but the disciple did not care. He remained behind. Time passed on. The disciple ate to his fill. As a result, he became very fat. जो वहाँ पे जब उस गुरु ने सारी चीजें उसको लगी वहां पे, तो उसने उस सिटी को छोड़ने का डिसाइड किया। उसने अपने चेले से भी बोला भाई तुम भी इस जगह को छोड़ दो, पर जो उसका डिसिपल था, जो चेला था, उसने वो उसको छोड़ने से मना कर, क्योंकि वहां पे जितनी भी खाने की चीजें, कितने फूड आइटम थे, वो बहुत चीप थे, बहुत सस्ते थे। तो जो गुरु थे उन्होंने चेले को एडवाइस दी कि ये मूर्खों के बारे में अब कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बट जो चेला था उसको कोई चिंता नहीं थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वहीं रह गया और समय बीतता गया। समय बीतता गया और चेले ने वहां भरपेट खाना खाया, जिसके एज अ रिजल्ट ही बिकेम वेरी फैट। एज अ रिजल्ट जिससे कि वो बहुत वहां पर मोटा हो गया। A thief broke into a rich merchant's house. One day, a thief broke into a rich merchant's house. He was taking out the stolen things. Just then, the wall of the old house fell on his head. He was killed instantly. The brother, the brother of the thief complained to the king and about his death. He blamed the owner of the house for his brother's death. तो वहां पर एक चोर था। चोर एक क्या करता है, एक जो रिच व्यापारी होता है, मर्चेंट होता है, उसके घर पर वो चोरी के लिए आता है, राइट ना। तो वहां पर जब वो चोरी के लिए आता है, तो जितनी भी चीजें वहां से वो चुराई हुई जो थिंग्स होती है उनको बाहर ले जा रहा था, तभी जो उनका ओल्ड घर हाउस था उसकी वॉल उसके सिर पर गिर गई। उसी समय वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो चोर के भाई ने उसकी जो डेथ की शिकायत किससे की, राजा से की, और अपने भाई की डेथ का दोष मकान मालिक पर लगाया। उसने ब्लेम किया किसको, ऑनर ऑफ द हाउस को। तो जब द ऑनर को बुलाया जाता है, समाउंड होता है बुलाना, उसको बुलाया जाता है। द किंग हियर द accused him to of killing the thief, but the owner said that he was innocent. He said that the person was built the wall was responsible. He did not make the good wall. The king decided to summon the bricklayer. राजा उनके दोषियों, राजा ने सभी दोषियों को सुना। उसने उसे चोर की मृत्यु का दोषी करार दे दिया। उन्होंने, किसने दे दिया, राजा ने। बट मालिक जो था, जो ऑनर था, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो पर्सन है जिसने इस वॉल को बनाया है। He did not make a good wall. उसने एक अच्छी वॉल नहीं बनाई। तो जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया किसको, ईंट लगाने वाले राजगीर को बुलाने का डिसाइड किया। तो जो किंग था, द किंग सुमन, उन्होंने किसको बुलाया, ब्रिकलेयर को बुलाया। द किंग आस्क्ड द ब्रिकलेयर इफ he had built the wall. He accused him of killing the thief before the king could order his death. The bricklayer pleaded innocence. He told the king that he could not concentrate while building the wall. A dancing girl moved in the street, so she was responsible for it. जब उसको ब्रिकलेयर को बुलाते हैं, राजा उसको बुलाता है और उससे वही बताता है कि तुमने इस दीवार को बनाया। तो उसने कहा कि वो राजा जो होता है वो उनसे पूछता है कि क्या आपने इस दीवार को बनाया। तो जो वह उसे चोर मारने को दोषी करार देता है,
उसने कहा इसकी डेथ के दोषी तुम हो, तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हुई है। बट इससे पहले कि राजा उसको डेथ का ऑर्डर देता, जो ब्रिक लेयर था उसने अपने को इनोसेंस बनाने के लिए क्या किया, प्रूव करने की कोशिश की कि मैं इनोसेंस हूँ। बट उसने राजा को बताया कि वह दीवार बनाते समय अपनी कंसंट्रेट से वर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक डांसिंग गर्ल स्ट्रीट में, गली में इधर उधर घूम रही थी, इसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल है। उसने एक डांसिंग गर्ल को रिस्पॉन्सिबल बनाया। फिर किसको बुलाया गया, डांसिंग गर्ल को बुलाया गया। तो द किंग चार्ज द डांसिंग गर्ल ऑफ किलिंग द थीफ। अब उसने राजा ने डांसिंग गर्ल पे चार्ज किया, भाई आप इस चोर की डेथ आपकी वजह से हुई है। तो द डांसिंग गर्ल said that the goldsmith was responsible for it. She had given some gold to him. He had to make some jewelry for her. He was lazy. He did not make the jewelry early, so she had to walk up and down the street. So it was the goldsmith's fault, right? जब डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है, तो जब डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है तो राजा ने डांसिंग गर्ल को उस थीफ की डेथ का उसको दोषी माना उसको। तो जो डांसिंग गर्ल थी उसने कहा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गोल्डस्मिथ। और गोल्डस्मिथ क्यों रिस्पॉन्सिबल है, वो कोई उसको लगता है क्यों रिस्पॉन्सिबल, कि उसने उसे कुछ गोल्ड दिया था, उसने उसके क्या बनवाई, ज्वेलरी बनवाई। ओके, क्या बनवाई थी, ही हैड टू मेक ज्वेलरी फॉर्म, उसने उससे ज्वेलरी बनवाई थी। क्या बनवाई थी, ज्वेलरी बनवाई थी। और वो इतना लेजी था, उसने उसके जो ज्वेलरी थी उसको जल्दी नहीं बनाया, इसलिए उसे गली में आना जाना पड़ा। इसलिए जो एग्जीक्यूट है वो कौन है, गोल्डस्मिथ है। ठीक है, वो कहती है कि मैं नहीं हूँ, गोल्डस्मिथ ने की वजह से मेरे को उस गली से आना जाना पड़ रहा था। तो सुना जो रिच मैन इज मॉर्न, तो बिफोर द king declared the rich man to be murdered. He was also the owner of the house, that house, but he said that his father had ordered the jewelry. The king consulted his minister. He decided that the owner be punished in his father's place. The king asked for a new stake to be made ready for the owner to die, but the owner was very thin. He could not be executed. The king was worried about it. Then he ordered to search a man who was fit for the stake, and he should be executed. अब जब वो क्या उसको बुलाने को बोलते हैं गोल्डस्मिथ को, वो रिचमैन को वहां पे बुलाते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि उसको बुलाओ, वही मर्डर का जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या करते हैं, उसको बुलाता है। वह उस घर के मालिक का और जो मतलब जिस वो जहाँ पर वो पर्सन मरा था, जो थीफ मरा था, वह उस घर का ऑनर भी था। तो इसलिए लेकिन उसने क्या कहा कि जो ज्वेलरी का जो ऑर्डर दिया था वो उसके फादर ने दिया था। राजा जो किंग थे उन्होंने अपने मिनिस्टर से एडवाइस ली, उन्होंने डिसाइड किया कि मालिक को उसके फादर के स्थान पर पनिश किया जाएगा। किसके, भाई जो ऑनर है उसके फादर की जगह पर उसके ऑनर को पनिश कर देंगे। किसने बोला, राजा ने बोला। तो राजा but he said that his father and ordered the jewelry. The king consulted his minister. उन्होंने अपने उनसे कंसल्ट किया and he asked a new stake made ready to honor to die. ही उसके फादर की जगह ऑनर को हम सजा देंगे डेथ की, बट द ऑनर वॉज वेरी थिन, लेकिन जो ऑनर था वो बहुत पतला था। ही कुड नॉट बी एक्सक्यूट, तो उससे उन्होंने वो इतना पतला था कि जो फंदा बनाया गया था उसमें उसका सिर सही नहीं आ रहा था। तो और उसने राजा ने उसको मारने के लिए बहुत ही पतला था, उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी, हैंग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत थिन था। तो राजा इसके बारे में बहुत वरी हुआ, बहुत चिंतित हुआ, वरीड हुआ उसको। तो उसने ऑर्डर दिया कि एक ऐसे आदमी को सर्च किया जाए जिसकी जो नेक है वो उसमें फिट हो जाए। किसमें फिट हो जाए, उस रस्सी में
फिट हो जाए। तो दैट डिसिपल इज इन ट्रबल। Then he would search a man who he should be executed। ठीक है, अब वो जब ढूंढते हुए जाते हैं तो उन्हें वो क्या मिलता है? अब कौन ट्रबल में आता है? डिसिपल आता है, क्योंकि वो फैटी हो गया था वहां पर रह रहकर। तो द डिसिपल वाज फाउंड फिट द फॉर द स्टेक। स्टेक होता है बेटा फंदे के लिए, ठीक है ना, हैंग करना। डिसिपल को वो डिसिपल मिलता है उनको वहां पर हैंग करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा फैटी होता है। ही वाज ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस को उसे उस प्रॉपर प्लेस पे लाया गया था। द डिसिपल वाज रिमेम्बर्ड हिज वाइफ गुरुज वर्ड्स। तो डिसिपल जो होता है वो अपने बुद्धिमान जो गुरु थे उनके उनके वर्ड्स को याद करता है, मेमोराइज करता है। ही प्रेड टू हिज गुरु। वो अपने प्रेयर करता है किसकी? अपने गुरु को याद करता है। द गुरु हैड मैजिक पावर्स टू सी द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो जो गुरु होते हैं उनके पास मैजिक पावर्स होती हैं, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। ही सा एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। तो वो तुरंत वहां पर अपने चेले को बचाने के लिए आते हैं। ही टोल्ड हिज डिसिपल समथिंग इन अ लो वॉइस। और उसको थोड़ी धीमी आवाज में बोलते हैं कि द डिसिपल अंडरस्टूड दिस, कि क्या तुम समझे? वो उसको बोलते हैं कि क्या तुम्हें समझ में आया? अभी नहीं आया? तो फिर वो द गुरु जो ट्रिक है वो ट्रिक लगाते हैं अपने डिसिपल को बचाने के लिए। वो क्या ट्रिक लगाते हैं? द गुरु एंड द डिसिपल नाउ स्टार्टेड फाइटिंग। वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। द गुरु वांटेड टू डाई फर्स्ट। गुरु पहले वो कहता है पहले मैं मरना चाहता हूँ। तो द किंग आस्क्स द गुरु व्हाई ही वांटेड टू डाई। तो किंग जो होते हैं वो उस गुरु से पूछते हैं कि आप क्यों मरना चाहते हो? तो द गुरु टोल्ड द किंग इन हिज ईयर्स एंड देयर सिटी वाज यूनिक। तो राजा उनके कान में बताता है, क्या बताता है? कि यह एक बहुत यूनिक सिटी है। क्या है? यूनिक सिटी है। ही वॉज एक मिनट। ही वॉज स्टेबल टू स्टेक। ही वॉज न्यू। वो कहते हैं कि वो बहुत नया है हमारे लिए, हमें भी हैंग होना। इट वॉज नेवर यूज अर्लियर ऑन क्रीमी फ्लवर्स। वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं वो, वही उसको कहते हैं ना, जब वो मूर्ख है तो अपना माइंड तो वो चलाएगा ही नहीं। सो वो अपने एक ट्रिक चलाते हैं और वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। गुरु कहते हैं कि मैं पहले मरना चाहता हूँ राजा से। फिर गुरु पूछते हैं आप क्यों मरना चाहते हो? गुरु कहते हैं, राजा के कान में बताते हैं कि यह जो सिटी है बहुत यूनिक है। यह न्याय के देवता का फंदा है। और यह फंदा क्या है? न्यू है, नया है। और यह पहले कभी किसी भी अपराधी के लिए, क्रिमिनल्स के लिए यूज नहीं किया गया है। Whoever died on it first would be born a king. Whoever died next would be born as a minister। तो वो कहते हैं कि जो भी पहले इस पे मरेगा, इस फंदे पे हैंग होगा, वो राजा बनेगा। और जो वो दूसरे नंबर पे जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो द किंग डिसाइड। तो जो किंग होता है वो डिसाइड करता है मरने के लिए। द किंग थॉट ओवर द होल केस। तो राजा जो होते हैं, जो किंग होते हैं, वो इस पूरे केस के बारे में सोचते हैं। He did not want to lose the kingdom even in his next birth also। तो वो क्या कहते हैं कि वो अपने जो नेक्स्ट बर्थ है उसमें अपना राज्य नहीं खोना चाहते हैं। So he talked to his minister। वो अपने मिनिस्टर से बात करते हैं। The king said that they would go on stake themselves। तो राजा ने कहा, क्या कहते हैं राजा? राजा कहते हैं कि वो खुद को फांसी लगवाएंगे। सबसे पहले वो खुद को फांसी लगवाएंगे। Thus they would be reborn as a king। क्योंकि वो दोबारा से राजा का जन्म पाना चाहते हैं। एंड मिनिस्टर अगेन। और मिनिस्टर भी इसी चीज को बोलता है। तो द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और राजा और मंत्री क्या करते? छिपकर जेल जाते हैं। दे रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल। और वो राजा को, सॉरी, वो गुरु को और शिष्य को, चेले को फ्री कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। दे पुट देमसेल्फ इन देयर प्लेसेस। और उस स्थान उन्होंने उनके स्थान ले ली जहाँ पर वो उनको प्रिजन में रखा गया था, उनकी जगह पर वो रुक गए। सो दे वर टेकन टू द स्टेक एंड एग्जीक्यूटेड। और क्या हुआ? उन्हें उनके स्थान ले लिए और उसलिए वो फंदे पर ले जाए गए और उन्हें फांसी दी गई।
So the guru and disciple became the king and the minister. The dead bodies of the king and the minister were taken down. तो गुरु और चेला राजा और मंत्री बन जाते हैं. राजा और मंत्री के डेड बॉडीज नीचे उतारे गए. पर्सन्स ने उनकी मृत्यु पर क्या शोक भी किया. The people mourned their death. They discussed the future. They discussed द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. और वो डिस्कस करते हैं किसके बारे में, उस राज्य के फ्यूचर के बारे में. सडनली सम पीपल थॉट दैट द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों के ने अचानक से सडनली कुछ लोगों ने गुरु और चेले के बारे में सोचा. क्या दे वर सीक्रेटली लिविंग द सिटी, वे सीक्रेटली उन्होंने सिटी को लीव कर दिया. पीपल सा देम, पीपल जो थे लोगों ने उन्हें देख लिया उनको. They requested them to be their new king and the minister. वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमारे देश के एक राजा और मिनिस्टर बन जाए. बट दे पुट वन कंडीशन, लेकिन बस उन्होंने एक शर्त लगाई. इट वाज टू चेंज ऑल द ऑड लॉज, कि जितने भी हमारे ऑड लॉज हैं उनको चेंज कर दीजिए. सो दे चेंज द लॉज, और इसलिए उन्होंने कानून बदल दिए. क्लियर हुआ? सारी स्टोरी आप लोगों को क्लियर हुई होगी मे बी, कि ये क्या था, किंगडम था किसका, फूल्स का, जिसके जो किंग और मिनिस्टर दोनों ही फूल थे. ओके, सो गुड डे स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे एंड हैव अ नाइस डे. ओके, बाय बच्चा.